अगेन आज हम बात करने वाले क्लास एनसीईआरटी गणित प्रकाश मैथ्स के चैप्टर 5 नंबर प्ले के बारे में। एंड नंबर प्ले का हम फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे थे पेज नंबर 122 पे। सो हमारा फिगर इट आउट था पेज नंबर 122 का, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एंड अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमें फिगर इट आउट कंप्लीट करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मूव करते हैं। क्या बोला गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। हमें कुछ नंबर फाइंड करना है डैट जो कि रिमाइंडर 2 को छोड़ते हैं व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड करते हैं एंड उसका रिमाइंडर 2 बचता है तो हमें ऐसा नंबर बताना है। एंड क्या बोला गया है, एंड अ रिमाइंडर 2 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई, और हमें क्या बताना है, किसी का रिमाइंडर 4 बच रहा है, किसी का रिमाइंडर 2 बच रहा है। जब उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तब भी 2 बच रहा है। तो हमें इन दोनों की क्या करनी है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वी सच अ नंबर्स। तो सबसे पहले हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो लेट द नंबर्स आर, अब जैसे कि एक पर्टिकुलर हम टर्म ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेते हैं एन। एन नंबर्स हमने लेट किए हैं 3a + 2, 4b 4b + 2। सो ये हो गया, ये हमने नंबर ले लिया है, कांस्टेंट हमने लेट कर लिया n। अब क्या बोलेगा, सो द नंबर मस्ट बी 2 मोर देन अ कॉमन मल्टीपल। अब बोला क्या गया है कि हमें क्या करना है, दोनों में से 2 जो है वो कॉमन, चाहे वो 3 से हम डिवाइड करें चाहे 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हमको 2 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में इन दोनों का मल्टीपल ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, अगर हम 3 और 4 का एलसीएम निकालते तो हमारा एलसीएम आएगा 12। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा 12। एंड तो क्या करते हैं, देयरफॉर all such numbers are of the form, हमें क्या बनाना था, वो एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो वो हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म जो क्या होगा, n = रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर हमने दोनों पे लास्ट लिखा है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, और k यहाँ पे हमने कांस्टेंट लेट किया था +2। ये रही हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा कि 14 डिवाइडेड बाई 3, सो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर = चाहे डिवाइड करके देख लेते हैं हम, 3 4 12 एंड रिमाइंडर 2। सो इसका क्या मतलब है, हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। एंड अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई होल्ड सम पेबल्स। पेबल्स मतलब क्या होता है हमारा, पेबल्स मतलब हमारा यहाँ पे स्टोन्स। क्या बोला गया है, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी व्हेन फर्स्ट ग्रुप देम इज 3। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 3 है। 1 स्टे विथ मी, एक जो है कि एक जो है वो हमारे इस कंटेनर में ही रहता है। ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वोंट डू। अ स्टब बॉन्ड ऑड पेबल रिमेन इन माई व्यू, ग्रुप देम बाई 5। तो हमें 5 का ग्रुप बनाया है। येट वंस स्टिल अराउंड बाई ग्रुपिंग देम 7। फिर एक 7 का परफेक्ट क्या बोला, परफेक्शन इज फाउंड मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल आई होल्ड। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पेबल्स बताने की। हमारे इसमें बोला गया एक 5 का पेयर बनाना है, एक 7 का पेयर है। सबके पेयर्स में क्या बोला गया, 1 पेबल्स उसने निकाल लिया है, मतलब 1 जो स्टोन्स हैं हमारे निकाल लिए गए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पेबल्स बी x। सो लेट द number of pebbles be x। हमने नंबर ऑफ पेबल्स कैलकुलेट किया। अब जो 3 क्या बोला गया था, 3 इसका ग्रुप था, तो ग्रुप्ड इन 3। इसमें क्या रिमेन क्या हो रहा था, 1 स्टोन रिमेन हो रहा था। सो वो जो 1 स्टोन है तो हमारा x = यहाँ पे हो जाएगा 1। एंड अब सेकेंड ग्रुप में
ग्रुप सेकेंड, सो तब भी हमारा 1 हो रहा था। एंड अब हम क्या बोला, एक बोला था कि ग्रुप 5 का बनाना है, तो 5 के 5s ग्रुप में क्या हो रहा था, फिर भी 1 हो रहा था। उसने एक और बात बोली कि 7 का भी एक ग्रुप है हमारा, तो ग्रुप 7 इस ग्रुप, उसमें से भी एक उसने निकाल लिया स्टोन। अब मोर देन 100 स्टोन इज टू मच, मोर देन 100 इज टू मच। तो n जो होगा वो हमारे 100 से, सॉरी x जो होगा वो हमारा 100 से कम होगा। अब क्या बोला गया है, x जो है वो 1 है, सबसे एक एक बार निकाला गया है। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे कि 2, 3 और 5, 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि x इज इक्वल्स टू 30 के, जो कि हमारा कांस्टेंट है, +1, क्योंकि बार बार हमने क्या 1 रिमाइंडर, एक साइड से देखा जाए तो जो 1 स्टोन निकल रहा है वो हमारा एक रिमाइंडर ही है। तो रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया, ये रही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तथागत वॉज रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तथागत ने कुछ नंबर्स लिखे हैं विच जिनका रिमाइंडर 2 बच रहा है जब उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। ही क्लेम्स, उसको रिजल्ट मिला, इफ़ यू एडेड एनी 3 सच नंबर्स, अगर कोई भी 3 नंबर्स आप ऐड करते हैं, द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6, जो कि उसका सम आएगा वो हमारा 6 का मल्टीपल होगा। एंड क्या है, तथागत क्लेम ट्रू। क्या ये जो तथागत ने बात बोली, क्या ये ट्रू है? तो सबसे पहले क्या है, लेट द नंबर्स लीव अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले लेट द, तो इसके लिए पहले हमें वो कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एनी सच नंबर रिटन एज एनी सच नंबर रिटन एज 6k + 2, क्योंकि हमने 2 रिमाइंडर रिटर्न निकाल रहे हैं और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने लेट कर लिया 6। अब क्या है, लेट 3 सच नंबर्स, जो हमें 3 नंबर्स बोले थे, लेट 3 सच नंबर्स आर 6a + 2, 6b + 2 एंड 6c + 2। अब क्या बोला, इनका समेशन जो था, तो इनका सम करते हैं। देयर सम इज 6a + 2 + 6b + 2 + 6c + 2। तो 6a 6b 6c एक साइड है, तो 6 हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे, a + b + c बचा यहाँ पे एंड +6। एंड इन दोनों में से हम और कॉमन कर सकते हैं, तो 6 हमने ले लिया काउंट, तो a + b + c + 1 ये हमारा यहाँ पे बचा। एंड अपने सिंस इट इज द, तो हमारा क्या आंसर है, सिंस दिस इज 6 multiplied by an integer, the sum is multiple of 6। सो जो कि वो उसने क्लेम किया था, तो यस इट इज़ ट्रू। एंड हम मूव करते हैं हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो गाइस दैट्स कंप्लीट विद द क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। व्हेन, जब हम 661 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें क्या हमें क्या रिमाइंडर क्या मिलता है, 3। एंड 4779 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। जब हम 667 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 रिमाइंडर बचता है। एंड जब हम 4779 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 रिमाइंडर बचता है, विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट किए। कैन यू से, क्या आप बोल सकते हैं व्हाट, कि रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। क्या ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या ये एक वो एक्सप्रेशन लीव करेंगे जो कि हमारा 7 से, शो दैट द सॉल्यूशन बोथ अलजेब्रिकली एंड फिजिकली।
तो हमें दोनों सॉल्यूशन को एल्जेब्रिकली और विजुअली बताना है, विजुअलाइज करना है एंड क्या बोलते हैं हमारा एल्जेब्रिकली फॉर्म में भी बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4717 प्लस 661, इसको हमें डिवाइड करना है। जैसे कि दोनों क्वेश्चन में हम साथ में कंप्लीट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोला गया है 4779 प्लस 661, इनको अगर हम डिवाइड करें 7 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर बचा 5 एंड यहाँ रिमाइंडर बचा 3, इन दोनों को ऐड किया 8। अब इसको हमने फिर से 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 1। सो हमारा रिमाइंडर आया 1। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, 4779 माइनस 661। अब इसका जो सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 आएगा विच इज़ 2। तो 2 तो डिविजिबल है नहीं, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो हमारा सीधा सा हो जाएगा 2। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली मेथड से और विजुलाइज तो कर लिया। अब एल्जेब्रिक मेथड का हम यूज़ करेंगे अब। सो लेट, सबसे पहले लेट 661 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 3, क्योंकि 3 का रिमाइंडर ये लीव करता है। एंड सिमिलरली 4779 हो जाएगा 7b प्लस 5, दोनों को हमने लेट कर लिया। एंड हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 4779 में हमको प्लस करना था 661। अब हमने ये जो वैल्यूज उठाई इनको हम यहीं पे पुट करेंगे, तो 7a प्लस 3, सॉरी इधर लिखेंगे 7b प्लस 5 एंड यहाँ पे प्लस लगा दिया। एंड इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7a प्लस b एंड 5 3 प्लस 8। अब यहाँ से जब 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस b प्लस 1, रिमाइंडर क्या बचा, सो द रिमाइंडर इज 1। सिमिलरली हम सेकंड में करते हैं। सो गाइस हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या करना, 4779 में हमको 661 माइनस करना था। इसका क्या था हमारा 7b प्लस 5 माइनस 7a प्लस 3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 7b प्लस 5 माइनस 7a माइनस 3, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7b माइनस a माइनस 2, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। सो नाउ आंसर इज हमारा आ चुका है, रिमाइंडर 1 और 2 हमें मिल चुके हैं। एंड अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फिगर इट आउट, एंड यहीं से हमारा ये फिगर इट आउट कंप्लीट होगा। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड आउट दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 4 की तरह है, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 लीव करता है जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर्स, सबसे छोटा नंबर का कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन इन विच वाई इट इज। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों ये सबसे छोटा नंबर होगा। सो चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे कि मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझाया तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम सिर्फ 2 पार्ट में ही कर रहे थे कि 2 क्वेश्चन में रिमाइंडर लीव कर रहे थे कि रिमाइंडर हमारा किसी से भी हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं एंड उसका रिमाइंडर बच रहा है 1, एंड सिमिलरली उसी जगह हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, उसका रिमाइंडर बच रहा है 2। तो हमने अभी तक ये 2 टाइप में क्वेश्चन किया। और ये हमारा थर्ड टाइप है, फाइंड अ नंबर। हमें क्या करना है, एक नंबर में डेट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना उसका बच रहा है 2, एंड अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 3। ये 2 टाइप तक तो आपने किए हैं, एंड हमारे ये थर्ड टाइप में थर्ड कंडीशन आ चुकी है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 देन इट लीव्स अ रिमाइंडर 4। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 4 उसमें बच रहा है, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो लेट्स कंटिन्यू एंड अवर लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं।
सो पहली कंडीशन क्या बोली थी, इट लीव्स अ रिमाइंडर 2, तो लीव रिमाइंडर 2 when it is divided by 3। तो हमने एक नंबर ऐड किया था n के इक्वल टू 3k + 2 हो गया यहाँ पे। सिमिलरली लीव रिमाइंडर 3 when it is divided by 4। तो ये हो जाएगा n = 4m + 3, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कॉन्स्टेंट यहाँ का चेंज होगा। एंड अब हमारी थर्ड कंडीशन थी कि 4 लीव करता है रिमाइंडर, जब उसको लीव रिमाइंडर 4 when it is divided by 5। तो ये हमारी कंडीशन है n = 5n + 4। सो नाउ n + 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो जैसे कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, फिर भी ये रफ वर्क है, मैं बता दे रहा हूँ। 2 × 2 = 4, 3, 5, 2 × 1 = 2, 3, 4 एंड 3 × 1 = 3। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। सो हमारा रिमाइंडर आ चुका है 60। एंड अब इसको हम n + 1 के हम कर देंगे इक्वल, तो हमें नंबर मिल जाएंगे n = 59। अब 59 को अगर हमें चेक करना है हमारा सही है या नहीं, तो 59 को हम डिवाइड करेंगे एक बार 3 से। सो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 19 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 2। सिमिलरली 59 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 16 एंड 4 × 7 = 18। सॉरी 4 टाइम्स जाएगा 16, 4 × 4 = 16, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। एंड सिमिलरली 59 को अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या बोला था, 5 से डिवाइड करना है हमको, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2। रिमाइंडर = 4। हमारा रिमाइंडर 4 बचा एंड यहाँ से हमें वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि हमारा आंसर सही है। सो हमारा फिगर इट आउट यहीं पे कंप्लीट होता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।